चीखते चिल्लाते थक हार कर वो सीट से टेक लगा चुकी थी। मुराद मुस्कुराया था। यहीं रोको प्लीज। अपनी गली से काफी पीछे रुकने को कहा। वो नहीं चाहती थी जहां इसकी जॉब के मुतालिक इतनी बातें होती हैं, मजीद एक बात का इजाफा हो। मुराद समझ चुका था वो डरती जब इसका हाथ खींचा, जिससे बर वक्त इसके सीने पर हाथ रखा, वरना वो इसके साथ लगती। मरियम का सांस अटका। क्या तकलीफ है? वो मुंतशिर होती धड़कनों से चीखी थी इसकी हरकत से। तुम तकलीफ हो मेरी, गंभीर लहजे में कहा। माथे पर तेवरी चढ़ाए हैरत से इसकी बात समझने की कोशिश में थी। मरियम, औरत के लिए कीमती चीज इसकी इज्जत होती है। गले में पट्टा तो जानवर के भी होता है। इसे पट्टा नहीं, सर की जीनत बनाओ। यकीन मानो मजीद खूबसूरत लगोगी। गले में लिपटे स्टोलर की तरफ इशारा करते वो इसे बहुत कुछ बावर करा चुका था। वो इसे देख रहा था जो ग्रीन प्रिंटेड शॉर्ट कमीज और ब्लाउज में ग्लासेस लगाए, मेकअप से पाक चेहरे में जूड़े में बंदे बालों में थी। पहली दफा वो इसे लड़कियों वाली ड्रेसिंग में देख रहा था। मरियम को इसकी बात हमेशा की तरह अच्छी लगने के बजाय बुरी ही लगी थी। इसके हिलते गुलाबी होंठ देखकर वो होश में आया। मेरा हाथ। दांत पीसते इसकी सख्त गिरफ्त में हाथ छुड़वाने से कासिर था। वो इस शख्स के रोब जमाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। डरते हुए तुम भीगी बिल्ली लगती हो। मुराद ने मुस्कुराते इसके कान के करीब कहा। तुमसे डरती है मेरी जूती। कलसते वो गली के अंदर की जाने तेजी से बढ़ी थी, जबकि वो इसकी बात पर बालों में हाथ फेरता रह गया था। बेबी, तुम्हारा दिमाग जल्दी दुरुस्त नहीं होने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा। बड़बड़ाते अपनी ड्राइविंग सीट संभाली थी और तब तक नहीं हिला था जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई थी। ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में वो अपनी बातों में मसरूफ थी जब अपनी क्लास फेलो की आवाज से पलटी। लम्स, तुम्हें सर हैदर बुला रहे हैं। मुझे? वो हैरान हुई थी। इसके ऑफिस के बाहर वो शाल दुरुस्त कर रही थी और सांस खारिज करते अंदर बढ़ी। मे आई कम इन? यस। बगैर पलटे कहा। बैठे। चेयर की तरफ इशारा किया। वो झिझकते बैठी थी। आपके लिए एक काम है। वो ही मखसूस पोलाइट लहजे जिससे वो खार खाती थी और सब इसे प्रोफेसर के इससे पोलाइट लहजे से चिढ़ाते थे। मिस कहाँ की शेर? वो इसकी चेयर पर झुकते बोला। ये क्या, आप पीछे हो? इसे खौफ महसूस हुआ था। जो जरा सी भी हिलती तो इसका सर इसकी थोड़ी सी मिस होता। डर लग रहा है। वो मजीद झुका। आपको वो छोड़ेगा नहीं। दूर रहें मुझसे। वो वजदान से खौफजदा हुई, जिसे अगर पता चलता तो इसके साथ लम्स का कत्ल भी पक्का था। कौन? वो पीछे हुआ। जलन का एहसास हुआ। किसका हवाला दे रही थी वो? आप काम काम बताएं। शॉल का सिरा मजबूती से पकड़े वो बस जाना चाहती थी, इसके मायने खैज नजरों से कहीं दूर। जाएं, खुद पर काबू पाया था। हाँ। वो हैरान हुई और फौरी से बाहर निकली। क्या हुआ लम्स? क्या कहा? इज एवरीथिंग ओके? अज़ा ने इसे झंझलाए देखा। अज़ा, मुझे वो शख्स बुरा लगता है। इसकी नजरें। वो अजीब है लम्स। अजीब कश्मकश में थी। वजदान को कॉल करने के लिए वो कदरे साइड पर थी, लेकिन इसे लग रहा था वो किसी की नजरों के हसार में थी। फोन कान से लगाए यकदम इर्द गिर्द देखा, मगर चंद एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं था। कहाँ गुम हो? फोन से आती इसकी भारी आवाज की तरफ मुतवज्जा हुई। कहीं नहीं। वो खौफजदा हुई। कुछ छुपा रही हो लम्स? इज एवरीथिंग ओके? वजदान ने जानना चाहा था। प्लीज जल्दी आ जाएं। इसकी बात बदलते कहा। यूनि से बाहर नहीं निकलना। 2 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। जी। वो महज यही कह पाई थी। फाइल बंद की थी और चाबी लेते वो उठा। गाड़ी से निकलते बगैर इससे नजरें मिलाए वो अंदर जा चुकी थी। वजदान की पुरसोच नजरों ने इसकी खामोशी का पीछा किया था। गाड़ी गैराज में खड़ी करते अंदर की तरफ बढ़ा। क्या कर रही थी तुम वहां? वो चौंकी। वॉशरूम से निकलते इसे अपने रूम में देखकर शफाफ नम चेहरे और गर्दन से टपकते पानी के कतरे दूर से इसे नजर आ रहे थे। कहाँ वजदान? इसको देखा जो टांग पर टांग जमाए इसके रूम में सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की स्मेल शदीद नागवार गुजरी थी। अपने वजूद पर नजरों की तपिश से वो बेड से पड़ा दुपट्टा ओढ़ती जब वो करीब महसूस हुआ जो इसे अपनी तरफ खींच चुका था। आह! वो कराही जो इसके ब्राउन बाल जूड़े से आजाद करते आहिस्ता से मुट्ठी में जकड़ चुका था। जब सामने मैं हूं तो तुम्हारी सोचें कहाँ मरकूज है माय लव? इसके ब्राउन बाल मुट्ठी में जकड़े अपने सीने से लगाते सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू से लम्स का सर चकराया था। क्या कर रही थी तुम प्रोफेसर के ऑफिस में? वजदान की सर्द आवाज से लम्स की सांस अटकी थी। वो कैसे जानता था? जान हवा हुई।
असाइनमेंट की बात करनी थी, बेवजह इसके खौफ से झूठ बोला। बमुश्किल वो इसकी कुर्बत में जवाब दे पाई थी। तन्हा ऑफिस में जाकर वजदान शर्ट का फ्रंट बटन खुलता महसूस हुआ। प्लीज, इसकी अगली हरकत से आंखें सख्ती से बंद करते इसकी ब्लैक शर्ट का कॉलर जोर से पकड़े रोका था। वो नहीं समझ पा रही थी वो गुस्से में है या किस मूड में। गाड़ी में तो वो पुरसुकून था, फिर ही इसका हर अंदाज नया लगता। नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ बोलते, बी केयरफुल डार्लिंग। सख्त किस्म की जसारत करके वो इसे छोड़ते पीछे हुआ। आई हेट यू। खफ़त से सुख पड़ते रुख मोड़े, अपनी बेतरतीब धड़कनें दुरुस्त की थी और हैरान थी सूरत-हाल से। पहले वो प्रोफेसर, फिर वजदान, वो कुछ समझ नहीं पा रही। इसे कैसे पता चला? इसका रवैया जहर लगा था। लफ्ज़ ने आंसुओं पर बन बांधे। गुस्से में हाथ में मौजूद इसकी दी हुई रिंग जोर से खींची थी, जो पिछले हफ्ते से जान से प्यारी थी। नहीं उतरेगी। वजदान की दोबारा आवाज से वो पलटी। बेबसी से आंसू टप टप बहे थे। यू डोंट लव मी मम, मुझे टॉर्चर। इसकी बात काटते वार्निंग दी और हाथ उंगली को छूमा था जिसे वो सुख कर चुकी थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पूरी की पूरी तुम मेरी हो। बेवजह मेरी आंखों पर जुल्म नहीं ढाया करो। आंसू साफ करते इसे खुद में भेजा। जानता था वो इस रवैये से खौफजदा होगी, मगर जरूरत था ये, इसीलिए वहीं था वो। तुम डिस्टर्ब थी इस बात से मुझसे झूठ क्यों बोला बताओ? इसके बाल सहलाए थे। मैं खुद नहीं गई, बुलाया था इसने, इसकी सख्त गिरफ्त में अटकते बताया। तो क्या ये झूठ बोलने की सजा दी थी? इसके सीने से लगे सोचा था। वजदान का सर तासुर उभरा था। किसके कहने पर भी तुम कहीं भी नहीं जाओगी? समझ रही हो ना मेरी जान, मेरी हर बात को सीरियस लिया करो, वरना लम्स को लग रहा था आज फिर से धमका रहा है वो। दिल चाहा था वो जोर से रोए, पर वो ये करके मजीद इसकी कोई भी शिद्दत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आंसू साफ करते इसके माथे पर अपने तशना लब रखे थे। वो जा चुका था। बुरे हो तुम, डांट कर प्यार करते हो। माथा, गर्दन और हाथ रगड़ा था। 1% जो मुझे आपसे प्यार हुआ था वजदान, वो भी खत्म। इसका लम्स मिटाते खुद को बावर करा रही थी वो, जो कि नामुमकिन था। इतनी सुबह कहाँ? वो नमाज पढ़ने के बाद लाउंज में थी जब वजदान को तैयार देख कर कहीं जाते देखा। काम है, आ जाऊंगा। काम भी बताओ अपनी माँ को। बाप की आवाज से कदम थमे। वो नहीं जानता था वो भी वहीं बैठे हैं। यार डेड, बदला लेंगे। आपकी बीवी को हैंडल करना दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन काम है, रहम करें मासूम बेटे पर। वजदान करीब होते कंधे पर हाथ फैलाते कहा, हाँ रे गए तुम मासूम, दांत पीसे। क्या बातें हो रही हैं? सदफ ने कान लगाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं मॉम, सियासत का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डैड? वजदान ने दुखती रग पर हाथ रखते तायद चाही। एक तो ये सियासत मेरे बेटे को भी फंसा लिया, देखा, इसीलिए मैंने क्विट कर दी। वजदान ने फिर से इनके कान में कहा, जो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा, आज जाना जरूरी है क्या? बहन का इतना अहम दिन है। सदफ ने फिर से बातों में मसरूफ देखकर कहा, वानिया की एंगेजमेंट और निकाह था आज, जो शादी से 15 दिन पहले रख लिया था। इसके ससुराल वाले चाहते थे कोई रस्म हो जाए, लिहाजा सब ने मिलकर एंगेजमेंट के साथ निकाह का डिसाइड कर लिया था। मॉम जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा मैं निकलता हूँ। कुछ खा तो लो, नाश्ते के बगैर जाओगे? वो फौरी उठी थी। नहीं, लेट हूँ, बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा खैरियत से जाओ। दुआएं देते इसे रुखसत किया। वो नाश्ता इनके रूम में लेकर आई। ग्रैनी आप ठीक हैं? नाश्ते पर भी नहीं आई? मरियम ने इन्हें बिस्तर पर लेटे देख फिक्रमंदी से पूछा। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। हाँ बस तुम जा रही हो? वो उठने की कोशिश में थी। आपको तो बुखार है ग्रैनी, लेटी रहे, मैं नहीं जा रही। उठने की कोशिश में इनके बुखार से तपते हाथ से फौरी परेशान होते इनके सरहाने बैठी थी। मुझे क्यों नहीं बताया? हम डॉक्टर के पास चलें, फिक्र से कहा। नहीं मैं ठीक हूँ मरियम, तुम परेशान नहीं हो? कहाँ ठीक है, मैं नहीं जा रही। बे फेंकते वो पास आई। आंसू बाहर आने को थे। वो कैसे बेखबर रही इनकी हालत से। अच्छा परेशान तो नहीं हो? इसे अपने साथ लगाया था। मैं चाय गर्म करके लाई। ठंडी चाय लेकर वो बाहर चली गई थी। दवाई खाकर वो सो चुकी थी, मगर खुद परेशान थी वो। फोन की रिंग से इर्तिकाज टूटा। कौन? कैसी हो? फोन कॉल से हटाए दांत किचकिचाए। बेबी आज म्यूट पे है। मुराद की शोक आवाज फिर से उभरी। प्लीज मैं परेशान हूँ, दिमाग नहीं खराब करो। खटाक से फोन बंद किया।
इसे क्या हुआ? मुराद को हजम नहीं हुआ। ठीक 15 मिनट बाद दरवाजा नॉक हुआ था। दरवाजा खोलते हैरत और सदमे से मुंह खुल गया इसे सामने देखकर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम घर थी। चलो ग्रैनी के बहाने तुमसे भी मिल लूंगा। इसे साइड पर करते मजे से अंदर आया। क्यों आए हो? बुरी तरह चीखी थी। तमीज तो नहीं है, वैसे घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। सोफे पर बैठते इसके तीखे नकूश दिल में उतारे। तुम वेले तरीन इंसान, पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? तुम्हें जो आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के घरों में यूं फिरते हो। पहली बात मेरी नाइट शिफ्ट है, और शराफत तो देखो तुम मेरी। मैं लड़कियां नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर, वो भी सिर्फ दूसरी दफा आया हूँ। चलो अब चाय कॉफी का इंतजाम करो। इसका गुस्से से भरा सुर्ख चेहरा देखते कहा, जहर न लाओ। सामने वाले सोफे पर बैठी थी वो। आपके हाथों से जहर भी खा लेंगे? इसकी आहिस्ता सी बात पर बाएं आंख दबाते जवाब दिया। फ्लर्टी बेशरम, मरियम ने दांत पीसे। ग्रैनी कहाँ है? नजरें इर्द गिर्द घुमाते पूछा। सो रही हैं वो, और अब अपना शोर बंद करो और जाओ यहाँ से। बेमुरवती की इंतहा की थी। क्या रट लगाई है? जाओ जाओ, नहीं जा रहा मैं, करो जो करना है। अरे मुराद, कैसे हो तुम बेटा? ग्रैनी बाहर क्यों आई हैं? वो सहारा देने फौरी करीब गई थी। आप ठीक नहीं तो चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं? नहीं बेटा, मरियम भी बजित थी, थोड़ा सा बुखार था बस, अब मैं ठीक हूँ। चलें बेहतर। मरियम इसकी फर्माबरदारी से कुड़ रही थी। ग्रैनी, मैं तो आपसे मिलने आया था, ये मुझे निकाल रही थी। मासूमियत की इंतहा की। मरियम, ग्रैनी ने घूरा। वो खौफ से मंजर से गायब हुई। तुम इसे पसंद करते हो? वो जो किचन की विंडो से इसे देखने में मसरूफ था चौंका इनकी बात पर। बताओ, चुप देख कर पूछा। नहीं, शायद हाँ। चोरी पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा हुआ। सीधी बात करो, अगर करते हो तो फिर तरीके से रिश्ता लेकर आओ। रेनी ने संजीदगी से कहा। क्या वाकई? खुशगवार हैरत हुई थी। दिल के जज्बात तो पिछली मुलाकात के बाद वैसे ही बदले थे इसके लिए। आज शाम रेडी रहना। क्यों, तुम्हारा वलीमा है? मरियम ने खौफ से किचन में इसे सर पर सवार देखते कहा। वो तो तुम्हारे साथ होगा ना? इसके कान में सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें कंधे और कान पर महसूस करते पल भर के लिए हाथ थामा था। जब वो गुस्से से पलटी। तुम लाइन मार रहे हो मुझ पर? और ये क्या है? पीछे हो। हाथ से इसे पीछे धक्का दिया। लाइन नहीं, रिश्ता मांग रहा हूँ तुम्हारा। संजीदगी से कहा। इसके चेहरे पर कहीं भी इसे मजाक की रमक दिखाई नहीं देती। दफा हो जाओ मुराद, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शदीद गुस्से में कहा। जिद हो चुकी थी वो इससे। शाम 7 बजे तक ढंग की लड़कियों वाली ड्रेसिंग करती रेडी रहना। ग्रैनी से परमिशन ले ली है मैंने, समझी कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना है तुम्हें। कंधा जानबूझकर इससे टकराते इसे ऑर्डर देते वो जा चुका था। मेरी जूती जाती है तुम्हारे साथ, वो कलसती रही। ड्राइव करते मुसलसल से लग रहा था कोई इसका पीछा कर रहा है। अपना वहम समझा था। अभी वो साइड कट लेता जब वही वाइट गाड़ी अपने पीछे देखी। वजदान का शक अब यकीन में बदला था। होंठों पर मुस्कुराहट आटे रूट चेंज करते इसे अपने जाल में ट्रैप किया। वो बंदा परेशान हुआ था जो इसे फॉलो कर रहा था, जो इसे काफी खपा चुका था। सुनसान रास्ते पर लाते वो गाड़ी की स्पीड हद दर्जे तक स्लो कर चुका था। वो बंदा खौफ में मुब्तला हुआ इसकी इतनी स्लो स्पीड से थक कर वो अपनी गाड़ी आगे ले जाने लगा जब यकदम इसकी गाड़ी रिवर्स होते इसके आगे रुकी थी। गाड़ी में बैठे शख्स का सांस अटका जब वो गाड़ी से उतरा। इससे पहले कि वो ब्रेक करता इसका इरादा भांपते वो ब्राउन जैकेट से पिस्टल निकालते इसके टायर पर फायर कर चुका था। इस शख्स को खौफ महसूस हुआ। निकल बाहर। फ्रंट डोर खोलते कहा। डोंट। इसका गन निकालता हाथ फुर्ती से पकड़े बाहर खींचा। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट है तुम्हारे पास। किसके कहने पर तुम पिछले 15 दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो? वजदान ने गन इसकी कनपट्टी पर रखी थी। मैं नहीं फॉलो। खौफ सरायत किए था वो कितने दिन से मौके की तलाश में था, मगर वो जानता है कि वो इसे फॉलो कर रहा था। यू आर 1 मिनट इट्स ओवर। फायर इसके बाजू में किया था। आह! दर्द से चीख गूंजी। खून तेजी से बह रहा था। क्या ख्याल है? आईब्रो उचकाते गन रीलोड की थी। मलिक रहमान ने कहा था तुम्हें शूट करके डराने को, प्लीज मुझे मत मारना। वो फौरी मिन्नत पर उतरा था जब फायर इसकी दूसरी बाजू में किया। मलिक मुझे डराएगा?
तंजिया मुस्कुराहट आई थी। इसे कहना पंगे लेने से बाज आ जाए क्योंकि इसकी बुरी हड्डियों में सुकून नहीं है, वरना इस पर वजदान शाह के हाथों जाया हो जाएगा। आइंदा मुझे नजर नहीं वरना इशारा इसकी टांगों की तरफ किया। इसका गाल थपथपाते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जबकि वो ही तकलीफ से कराह रहा था। कहाँ हो तुम? आधे घंटे में घर रहूंगा डैड। मुझे पता है आप मुझे डांटने के बहाने ढूंढते हैं, इसलिए आपसे पहले सारा इंतजाम करवा दिया है। सो हाइपर नहीं हो, मुस्कुराते कहा जबकि वो इसकी क्लास लेना चाहते थे खामोश हो गए। हाई फाई क्लास के लोग सब इनवाइट थे। इस फंक्शन फार्म हाउस में अरेंज था। वाह वानी आपी, आप प्यारी लग रही हैं। लम्स ने दिल से तारीफ की जो इसे व्हाइट कीमती ड्रेस में तैयार होते देख रही थी। लम्स तुम अभी भी तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बेटा, सदफ ने इसे झड़का। मैं बस हो रही हूँ, चेंज करने के लिए फौरी उठी वो। रूम में आते वो अपना लेयर ड्रेस निकाल रही थी जब फोन रिंग हुआ। फोन हाथ में लेते दिल इतनी जोर से धड़का था कि अभी बाहर निकल आएगा। वो इसके पास मौजूद नहीं था पर फिर भी लग रहा था वो पास है। फोन इसके हाथ में चीखते बंद हो चुका था पर नहीं रिसीव किया। जब इसका मैसेज मौसूल हुआ, मुझे मजबूर नहीं किया करो कि तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊं। तुम्हारी छोटी सी जान मुझे हैंडल नहीं कर सकती। फिर टेक्स्ट पढ़ते ही नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसकी बात समझते माथे पर पसीना आया जब इसका अगला टेक्स्ट आया। जो ड्रेस मैंने गिफ्ट किया था वो आज पहनूंगी। खुद से सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस वापस रखो। आधे घंटे तक मैं वापस आ रहा हूँ और गलती से भी मेरे अलावा किसी के साथ जाने की कोशिश भी ना करना। लम्स वजदान शाह, वरना सजा के लिए तैयार रहना। फिर इसकी हालत इस टेक्स्ट के बाद सोचते वजदान के होंठ मुस्कुराए थे। फोन डैशबोर्ड पर रखते स्पीड तेजी से की थी। कांपते हाथ से फोन रखा और वो ड्रेस वापस रखा और वो ड्रेस लिया जो इसने बर्थडे गिफ्ट किया था। कोई शक नहीं था कि वो इसकी नाजुक जान सेकंड में बेजान करने में माहिर था। मिरर में खुद को देखा। नेवी ब्लू कलर में नेट की पाँव को छूती फ्रॉक जिसके बाजू भी नेट के ही थे। फ्रंट और बैक गला काफी डीप था। फ्रॉक में इसके सरापे की सारी दिलकशियां नुमाया थी। इसे खुद शर्म आई थी। हमेशा से वो खुले शर्ट्स और कुर्ते ही इस्तेमाल करती थी पर ये ड्रेस शायद फिटिंग में था। बेटा चेंज नहीं किया अभी तक? बाकी लफ्ज तो इसे देखते बोल ही नहीं पाई थी। ये कब लिया था ड्रेस? मम्मा सदके ये मेरी बेटी है, तुम्हें तो मेकअप की भी जरूरत नहीं। बात बदलते वो हैरान हुई थी। मेकअप से पाक इसके तीखे नकूश और इसके खूबसूरत वजूद को देखकर। मम्मा नहीं करें, मुझे शर्म आ रही है। वो झेपी इनकी बात पर और फौरी इनके साथ लगी थी। मेरा बच्चा मैं रूम में ही भेज देती हूँ ब्यूटिशियन को, वो यही तुम्हें तैयार कर देगी। और जल्दी हो जाना बेटा, 6:15 हो चुके हैं, जल्दी जाना है। जी मम्मा, बोलते ही एक हाथ मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही थी। आ गए हो तुम, जल्दी तैयार हो जाओ, अपने मेजबान ही लेट हैं यहाँ। तो इसे लाउंज में देखते तंजिया कहा, 2 मिनट बाद आप लोग निकले, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वाओ मैम, रियली आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तैयार करते ब्यूटिशियन ने दिल से तारीफ की। खुद को देख रही थी जूड़े में बंधे ब्राउन बाल जिनमें से चंद एक लटे बाहर थी। लाइनर और मस्कारे से बोझल करे आंखें हाईलाइट किए गुलाबी गाल और ड्रेस की मुनासबत से लाइट सी लिपस्टिक, वो मुकम्मल तैयार थी। तुम तैयार नहीं हुई? आप खुद चलकर क्यों आए हैं? तबीयत खराब है, मुझे बुला लेती। वो जो फोन पर बिजी थी इनके अपने रूम में आने से उठकर बैठी। तैयार क्यों नहीं हुई? तुम जवाब दो। मुझे कहीं नहीं जाना था, क्या अनजान बनी? मरियम मुराद आ रहा है, मैंने इसे परमिशन दी है। तुम तैयार हो, इसके साथ जाना है, तुम्हें फैसला सुनाया। लेकिन मुझे नहीं जाना इस चप्पड़ गंजू के साथ कहीं भी। आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको लकब से नवाजते बात बदली थी। 2 मिनट में तैयार हो, समझी? खुद जहां मर्जी जाती हो। आज मैं अगर कह रही हूँ तो तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे, गुस्से से कहा था। वो जो रिश्ते की बात सुनते इनकी मिन्नतें करके गृहिणी को तसल्ली कराई थी कि वो इसका ख्याल रखेगा और अपनी माँ बाप से इसे मिलवाना था। गृहिणी, आपको क्या हो गया यार? इसकी वजह से गुस्सा क्यों हो रही हैं? तुम तैयार हो रही हो या नहीं? सीधा जवाब दो। नहीं, जवाब देते आराम से लेटी थी वो। ठीक है फिर मरियम, कल से तुम बाहर कदम भी नहीं रखोगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो उठते हुए बोली, चलो जी, क्या मुसीबत है ये। हील्स पहनने के लिए वो सोफे पर बैठी स्ट्रिप बंद करने की तगदो में थी। रूम में मौजूद लड़की जब किसी के इशारे से बाहर चली गई। वो दरवाजे में खड़ा ही इसकी हर अदा मुलाहिजा कर रहा था। अपने और इसके दरमियान मौजूद 2 कदम का फासला सबसे बड़ा दुश्मन लगा था। लम, चलो बेटा।
दरवाजे के पार सदर की आवाज सुनते ही जी बोलते ही वो उठी थी कि वजदान को अपने रूम में देखते अपनी पोजीशन का ख्याल आया। झुकी थी वो, इसकी नजरों की तपिश से सीधे होते फौरी जो काउच पर दुपट्टा रखा था वो ओढ़ा नहीं लिपटा था। या अल्लाह हिम्मत दे वरना मैं इस बंदे की नजरों से ही मर जाऊंगी। जूता वही छोड़ते लड़खड़ाते कदम से वो किसी तरह सदफ का सहारा लेना चाहती थी। वजदान ने मुस्कुराहट रोकी। इसकी गैर होती हालत देख कर इसके होश उड़ाने के लिए वो सारे हथियारों से लैस थी। लम्स आ भी जाओ बाहर। दरवाजा खोलना चाहा था जब अपनी गर्दन से दुपट्टा सरकता हुआ महसूस हुआ। वही दरवाजे पर ही हाथ थम चुका था। मेरे साथ चले की लगाओगी? मॉम से कहो कि तुम तैयार नहीं हुई अभी और मेरे साथ जाओगी। कान पर इसका सुलगता लम्स महसूस करते ही उसके औसान भी खता हो चुके थे। मैं कैसे? प्लीज। टूटे फूटे लफ्ज वो इसके होंठ गर्दन पर महसूस होते बस लगा था गिर जाएगी वो। बेटा क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लेट हैं हम। वो पूरा इस पर झुका था लोग पर से हाथ हटाते। लम्स ने रुख मोड़ते कांपते हाथों से इसके दोनों हाथ पकड़े रोका था। स्टेप असाइड प्लीज, बेबसी से कहा था। यू मेक मी क्रेजी राइट नाउ। इसका दुपट्टा हटाते सरगोशी की। मम्मा मैं बज। अगले अमल पर वो इसके गले लग चुकी थी जब इसके होंठ अपनी ब्यूटी बॉन्ड पर महसूस हुए थे। कहो वरना यहाँ से। बहकते लहजे में इसके होंठों पर उंगली रखी थी। आंखें जोर से मीचते इसकी शर्ट दोनों मुठियों में जकड़े हिम्मत बांधी। लम्स जवाब तो दे दो, वो क्या कर रही हो तुम? मम्मा मैं तैयार नहीं हूँ अभी, वजदान के साथ आऊंगी, आप जाएं। रवानी में बोलते दिल चाहा था जमीन फटे और इसमें समा जाए जो इसके सहारे खड़ी थी। अच्छा चलो पहले बोल देती, पता नहीं क्या कर रही थी जब महसूस हुआ कि वो बाहर नहीं है। मेरी जान, मेरे इतने से अमल से ये हाल है, आगे क्या होगा तुम्हारा? अपने कान में इसकी की गई सरगोशी इसकी बात का मतलब समझते लम्स की जबान तालू से चिपक चुकी थी जो बस इसके सीने से लगी थी। नहीं जाना, चलो फिर आज। इसे हिलते न देख बात अधूरी छोड़ दो कदम के फासले पर हुआ था और अगले अमल लम्स को लगा आज वो मर जाएगी बस। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज। जो इसे गोद में उठा चुका था। वजदान, मैं मर जाऊंगी, ना करें। इसके सीने में मुंह देते आंसुओं पर जब्त करते टूटे फूटे लफ्ज इस्तेमाल किए। शर्म हया गुस्सा सब कुछ इस वक्त इस बंदे पर था जिसे कोई ख्याल नहीं था। बाहर कोई नहीं था, सब जा चुके थे। अपने रूम में लाकर इसे नीचे उतारा था। हम ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या कर रहे हैं? प्लीज ना करें। वजदान रुहानसी हुई थी। इसे दरवाजा लॉक करते देख वो भागने की जगह ढूंढ रही थी। तैयारी करो, मेरी शावर लेकर आ रहा हूँ। तब तक मेरी कबर्ड से आज के लिए ड्रेस निकालो मेरा, जल्दी। ऑर्डर देते वो वॉशरूम में जा चुका था। वो वहीं अपनी जगह सुखड़ी सिमटी खड़ी थी। जब 10 मिनट बाद बाहर आते से वैसे ही देखा। नहीं प्लीज वजदान। दोनों आंखें जोर से बंद की थी जो शर्ट लेस था और अब इसे अपने करीब बढ़ते देख ऐसी हरकतें क्यों करती हो? मैं बंदा बशर हूँ यार, बहक सकता हूँ, फिर पछताओगी तुम। इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी झुका था वो बेड पर बैठते एक आंसू का कतरा बहा था जो इसे अपने शहर में छोड़ते ब्लू शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वजदान फिर करीब गया था। वो बस अब चुप थी, लफ्ज खत्म नहीं थे, अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। ड्रेसिंग पर इसे बिठाया, कपलिंग्स बंद करते बालों में कॉम्ब करते इसे देखा जो नजरें झुकाए पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। स्प्रे करो, परफ्यूम थमाया था इसे। वज मना करना चाहा, जल्दी करो। मजीद करीब गया था, डरते फौरी इसके कफ और गर्दन के पास किया था। मेरी आंखों में तो देखो। इसका झुका चेहरा ऊपर उठाया था, इसके दांतों तले दबाए लब अपने अंगूठे से आजाद कराए थे। क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? बताओ। इसके आंसू देखते कहा। बताओ, नरमी से साफ किए थे। मुझे नहीं पता। मम्मा क्या सोचेंगी? शिद्दत से रोई, आंखें सुर्ख कर चुकी थी। वो क्या सोचेंगी? दोनों हाथ ड्रेसिंग पर दाएं बाएं रखते वजदान ने मुस्कुराहट रोकी थी। तुम्हें बुरा लगता? ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा तुम्हारे। वजदान दूर होने लगा था जब हाथ पकड़ा। आई डोंट नो, प्लीज सॉरी, मैं नहीं समझ पाती मुझे क्या हो जाता। रोते इतराफ किया था। वो पलटा, इसे खुद में समेटा था। ढेरों प्यार आया था इस पर। रोक कर मेरी ज्यादा टेंशन चाहती हो तुम? इसके बालों को चूमते कहा। जवाब पुरसुकून सी इसके साथ लगी थी। गाड़ी से उतरते इसकी ब्लू नफीस शॉल दुरुस्त की थी जिससे इसके बाजू और फ्रॉक की अगली और पिछली दोनों साइड कवर थी। परफेक्ट। इसके माथे पर लब रखते कहा। वो हैरत से बस इसे तक रही थी।
अपने साइड से निकलते इसकी साइड का दरवाजा खोलते अपनी चौड़ी हथेली इसके सामने फैलाई थी। एक पल इसे देखा जो ब्लू शर्ट पर ग्रे जैकेट पहने हल्के से हेड और मर्दाना वजाहत से इस वक्त पूरी तरह इसके हवासों पर छाया था। आई नो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ पर तुम्हारा यूं देखना नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके कान की लोर लबों से छूते हुए बोला। वो इसकी बात और अमल से होश में आई थी और फौरी झुकी नजरों से हाथ थामा। जदीद तर्ज के बने पूरे फार्म हाउस को लाइटिंग और खूबसूरत व्हाइट और रेड रोजेस से सजाया था। फार्म हाउस में एंटर होते काफी लोगों की सताइशी नजरें थी। दोनों पर निकाह के बाद ये पहला फंक्शन था जो वो इसके साथ यूं अटेंड कर रही थी। सबकी नजरें खुद पर मरकूज पाकर वो झिझकी थी। जब इसके हाथ का नम दबाव अपने हाथ पर महसूस हुआ था, सदफ ने एंट्रेंस से दोनों की नजर उतारी। बिलाशुबा वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वहां बने स्टेज पर गए थे जब वजदान वानिया के होने वाले शौहर तलहा से मिला था। साले साहब मौलवी साहब को काफी इंतजार कराया है आपने, जताया कि वो इसके इंतजार में थे। वजदान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो अंदर रूम में बैठी वानिया से मिलने गया था। जल्दी नहीं आ गए आप दोनों? वानिया ने भी मुस्कुराते नफीस तंज किया। लम्स ने लेट किया था तो कब से रेडी था। इसे साथ लगाते सारा मलबा इस पर डाला। मैंने नहीं किया आप भी, उन्होंने मेरा मेकअप खराब किया था। और हंसी हुई जबकि इसकी बात पर सदफ और वानिया ने मायने खेज नजर से वजदान को देखा जो इसकी बात पर खजल हुआ था। कुछ टाइम बाद दोनों का निकाह वजदान की मौजूदगी में हुआ। इजाब और कबूल के बाद वो सबसे मिलकर रो रही थी। ये टाइम ही ऐसा होता है। बस करो वानी, मेरी सारी शर्ट खराब कर रही हो यार। वो वैसे भी अभी तो 15 दिन के लिए मजीद जान खाने के लिए तुम यही हो। वजदान ने इसे साथ लगाए कहा। भाई मैं जान खाती? रोते हुए चिड़ी। तो और क्या यार, सुकून होगा। इरादा इसका मूड बहाल करने का था भाई। वो आंसू की आमेजिश में चीखी। अच्छा अच्छा सॉरी यार, अब मेकअप नहीं खराब करो, मजाक कर रहा हूँ। जबकि सदफ और वानिया रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद इसे तलहा के साथ रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर बिठाया था। वो पैर पटकते बाहर आई थी जहां वो इसका गाड़ी में वेट कर रहा था। हाय चश्मिश, वो गाड़ी से टेक लगाए इसके वेट में बैठा था। चुप ही रहना, मुझे बुलाने की कोशिश भी न करना वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। फुल गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठते कहा। मुराद ने मुस्कुराहट जब्त करके इसका जायजा लिया। वो मेकअप में बस होंठों से मिलती जुलती लिपस्टिक में ब्लैक गोल्डन काम वाले शॉर्ट कुर्ते कैप्री और नेट के गोल्डन दुपट्टे से उलझी सी थी जबकि लंबे सीधे बाल कमर पर लापरवाह खुले थे। एक गंदमी रंगत लंबे कद से वो इसे अपनी तरफ माइल कर रही थी और खुद वो ब्लैक डिनर ड्रेस में था। चलो। वहां पहुंचते गाड़ी का दरवाजा खोला था। बेबी बिहेव लाइक अ कपल यार, मेरे पास पार्टनर नहीं था इसलिए तुम्हें कहा। इसके चलते इसे समझाया। शट योर माउथ। ग्रैनी को क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने जो वो एक अनजान पर भरोसा कर रही हैं? इसकी बकवास जब्त करते उचंबे से पूछा। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह से, इज्जत शक्ल सीरत और दौलत वो अलग बात है, कभी गुरूर नहीं किया। इनको और क्या चाहिए था भरोसे के लिए? अपनी तारीफों के पुल बांधते इसके साथ अंदर दाखिल होते दांतों की बाकायदा नुमाइश करते कहा। वैसे कहाँ आए हैं हम? दांत पीसते पूछा। ये तो पूछा ही नहीं था। हाँ, वो मेरे दोस्त प्लस भाई की बहन प्लस मेरी बहन का निकाह है आज। जबकि इसके इतने लंबे तारुफ पर जी भर कर खुड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते सबसे पहले सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते मजीद क्लच कर रह गई थी। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। आज मुझे बहू वाली फीलिंग महसूस हुई है। वो मुस्कुराते इसे लगाते बोली। वो इसकी मौजूदगी में शर्माई थी। इसे सदफ के पास छोड़ते वो मुड़ने लगा जब इसकी बेबाक बात से एक बार फिर वो सुर्ख पड़ी थी। अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा नजर लगने से बचाइएगा। इससे नजरों के हसार में लेते कहा। जाओ, तुम नहीं लगने देती। मुस्कुराते इसके चपत रसीद की। वो इस पर एक नजर डालते लोगों के हजूम में गायब हुआ था। हम ठीक हैं। हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देना। जो भी मशकूक लगे मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? एयरपीस पर वो हैली सिक्योरिटी बंदों की टीम को बोल रहा था जो चारों तरफ हायर थे। कॉल काटते सामने मौजूद लोगों को देखा। टाइम मिल गया था तुम्हें आने का? मुराद इसका तंज समझ गया था जबकि मरियम को अपने आप पर बेमायने लगा। ओहो, बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। खैर मिस रिपोर्टर कैसी हैं? वजदान ने आग लगाने के बाद मेहमान नवाजी की। मुझे पता होता ये तुम्हारे घर का फंक्शन तो खुदा की कसम कभी नहीं आती। दांत पीसते कहा।
पर अब तो तुम मुंह उठाकर आ गई हो, वो भी गिफ्ट के बगैर। वजदान ने मजीद तपाया। गिफ्ट तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारा निकाह था। वो भी दू बदू गुस्से से बोली। बस करो यार, मुराद सदमे में था। लफ्ज वजदान भाई कहाँ है। वजदान के किसी कजन ने इसके कान के करीब पूछा जो इसके साथ स्टेज पर थी। पता नहीं आप यही होंगे, इसने कन्नी कतराई। मासूम लड़की अपने शौहर पर नजर रखा करो, इसके करीब होते पते की बात बताई। क्यों आपी, वो हैरान हुई। बुद्धू वो सामने देखो, कैसे इस लंबी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। इसकी नजर पड़ी तो हैरत और गुस्सा दोनों आया। वो दूर से भी इसकी मुस्कुराहट देख सकती थी। जाओ, देख रही हो ना इसे, मंजर दिखाते कहा। मुझे तो सजा देते हैं, अभी बताती हूँ। पर मैं कैसे उठते, वो दोबारा डरते बैठी थी। नहीं लम्स, बी ब्रेव, वो उठी थी। लम्स कहाँ जा रही हो बेटा, और ये वजदान कहाँ है। तुम दोनों बैठो, फोटो शूट होना है। मम्मा मैं जरा वॉशरूम जाना, 2 मिनट। आपके बेटे की तबीयत तो दुरुस्त करूं, दांत पीसे जैसे दांतों के नीचे वो लड़की हो। अच्छा ध्यान से जाना। इशारा इसकी लंबी फ्रॉक पर शाल और हाई हील्स की तरफ था। जी जी बेफिक्र रहें, वैसे नाइस ड्रेस नया लिया है। वो अपना पीछे महसूस होती मीठी सी खुशबू को कुछ सोचते बोला था। वजदान की बात पर इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। इसकी तरफ इन दोनों की पुश थी। नाइस ड्रेस, बड़े आए। और तो चुड़ैल, जरा रुक, बताती हूँ। जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। वजदान के साथ खड़े होते हिम्मत करते इसकी बाजू में हाथ डालते मुतवज्जा किया, जबकि वजदान को इसकी बात और हरकत दोनों ने मुतवज्जा ही नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा अच्छे रिएक्शन ने अच्छा खासा झटका दिया। वो सारी दुनिया की खुशियां एक तरफ, वल्लाह इसका मुझे जान कहकर मुखातिब करना। मरियम इसी लड़की को देखकर हैरत से बाहर तब निकली जब मुराद का तर्ज तखातुब सुना। कैसी हैं भाभी, मुअद्दब अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ मुराद भाई, लॉन्ग टाइम। हाँ, कहाँ होते हैं आजकल। वो जिस पोजीशन में खड़ी थी बमुश्किल मुराद से कॉन्फिडेंटली बात करने की सही में थी, लेकिन वजदान तो अपने बाजू में मौजूद इसकी नाजुक बाजू देख रहा था। एक जानदार मुस्कुराहट ने होंठों का अहाता किया था। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर ऐनक वाली बाजी खाना जरूर खाइएगा, जाइएगा नहीं। जले वजदान। वजदान और मुराद ने वो मुश्किल अपना कहकहा जब्त किया था। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। बोलते ही एक तीखी नजर मरियम पर डाली। खासा गुस्सा इस दिन वाला भी था और आज तो और बुरी लगी। भाभी, हु इज शी। बाकी सब बातें भूलकर वो तो इसे यूं ही वाली छोटी सी प्यारी सी लड़की को देख रही थी जो वो मुश्किल हील के बाद भी वजदान के कंधे से नीचे आती थी। दी वन एंड ओनली सड़ेल बदतमीज वजदान शाह का इश्क, इसकी बीवी प्लस कजन लम्स वजदान शाह। जबकि इसके इतने लंबे वजदान की तारीफों वाले तारुफ में बीवी वाली बात पर वो चौंकी, हैरान हुई और खासी शर्मिंदा हुई। और ये शर्मिंदगी इस दिन की अपनी बातों पर हुई थी। क्यों, क्या देख रहे हो ऐसे, झिझकते फौरी बाजू निकालते पूछा। लम्स, मुझे फील हुआ स्पार्किंग हो रही है कहीं, जैसे बिजली की तारें जल रही हो। इसके करीब होते राजदारी से कहा। मैं क्यों जलूं, भुगलाते वो जल्दी से बोली। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वजदान ने मुस्कुराहट जब्त की। मम्मा बुला रही थी। इसकी नजरों की चमक और चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होते वो अब दूर होने की कोशिश में थी। बस आया ही नहीं दिल ने किसी को भी तुम्हारे अलावा, तुम चाहो तो मेरी रूह की तलाशियां ले सकती हो डार्लिंग। गंभीर लहजे में सरगोशी करते इसके कंधे पर हाथ फैलाए वो स्टेज की तरफ बढ़ा था। चलो तुम्हें किसी से मिलवाऊं, मुझे घर जाना है मुराद प्लीज। अपना आप ऑकवर्ड सा लग रहा था, घुटन से महसूस हुई थी। वजह जानने से वो कासिर थी। सामने स्टेज पर नजर पड़ी जहां वजदान को इसकी फैमिली के साथ देखा। आज एक अलग और प्यारा इंसान नजर आया था। फिर इसे देखा जो इसकी किसी बात पर मुस्कुराते शर्मा रही थी। परफेक्ट कपल, बेसाख्ता इसके होंठों से सरगोशी हुई। चलो तो इसे खींच दे, वो स्टेज की तरफ लेकर गया था। इसके पेरेंट्स किसी वजह से नहीं आ पाए थे। वजदान की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात थे और वो बेतकल्लुफ भी था। साइड से गुजरो नजर आ रहा है ना। इसकी पुष्ट को अपना साथ लगाते सर लहजे में वो सामने वाले से मुखातिब हुआ था, जबकि लम्स एक बार फिर सांस रोक के खड़ी थी। जी सॉरी, तलहा का भाई खासा शर्मिंदा हुआ था। जिसका गुजरते हुए लम्स से कंधा मिस हुआ था या शायद इसने जानबूझकर किया था, वो समझ नहीं सकी। इस जगह से अब तुम नहीं मिलोगी, ठीक है। इसकी उलझती शाल सही करते वो स्टेज से उतरा था। वो इसी के शहर में थी, वो जो इसे लाजवाब करने का हुनर रखता था। अरे मुराद, आओ ना बेटा, जब सदफ ने इसे स्टेज पर बुलाया था। कैसी हैं आंटी, मुस्कुराते कहा। मैं बिल्कुल ठीक।
कॉन्ग्रेचुलेशन वानिया एंड तल्हा मुस्कुराते दोनों को मुबारकबाद दी। थैंक यू भाई, वैसे आप तो ईद का चांद ही हो गए हो, नजर ही नहीं आए। जबकि मरियम को फिर से अपना आप माहौल में मिसफिट लगा था। बेटा आप कौन हो? सदफ ने ही इस बेचारी से पूछा। वजदान नहीं था वहां और लम्स वानिया के साथ सेल्फी ले रही थी। आंटी ये मेरी वजदान और वजदान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तारुफ तो इसका कुछ कराना था पर अपनी मौत अपने हाथों नहीं लानी थी। मरियम का दिल चाहा सर फाड़ दे। लम्स का हाथ पल भर के लिए रुका पर वजदान की बात याद करते लब मुस्कुराया और वो इसे इग्नोर करते पिक्चर कैच करने में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते कहा। वालेकुम सलाम, बहुत प्यारी लग रही हो आप बेटा। सदफ ने अपनी तबीयत के मुताबिक प्यार से पूछा। आपके आने से खुशी हुई, आओ ज्वाइन करो, हमें खुशदिली से कहा। जबकि मुराद वजदान की फोन कॉल से वहां से जा चुका था, अब इसे अकेले और ही अजीब फील हो रहा था। कंग्रेचुलेशन एंड सॉरी, मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, शर्मिंदगी से वानिया से कहा। इट्स ओके, आप आई हैं यही काफी है। वानिया ने मुस्कुराती इसकी मुश्किल हल की थी। एक्सक्यूज मी, झिझकते सर की तवज्जो परे होते इसे मुखातिब किया। जी। लम्स ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। आई एम सॉरी स्वीट गर्ल, मुझे नहीं पता था वो बदतमीज इंसान तुम्हारा, मेरा मतलब है वजदान तुम्हारा शौहर है। सो इस दिन के मिसबिहेव के लिए सॉरी। वो शर्मिंदा सी थी। इट्स ओके, पर आपने बदतमीज किस खुशी में बोला है इसे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगर वजदान यहाँ होता तो जरूर शौक हो जाता। जबकि वो इस बात की वजह से कुछ खजिल सी हुई लेकिन जल्द ही मुस्कुराई थी। हैंडल कर लेती हो इसे? इसकी बात पर वो लम्हे में सर तापा सुर्ख हुई थी। जी। वो बात की नोयत समझ नहीं पाई। इसके चेहरे पर इसके जरा से जिक्र से बिखरी कोसे कजा के रंग देखकर वो खासी चौंकी थी। जो गुलाबी सी सुर्ख हो चुकी थी, बेसाख्ता इसे लड़की होकर इस पर प्यार आया था। मेरा मतलब था कि वो डिजर्व नहीं करता, तुम इतनी प्यारी इनोसेंट सी छोटी सी हो और इसे देखो स्टेज से दूर इसे मुराद से कुछ डिस्कस करते देखा। बिल्कुल कोई सड़ियल सा बदतमीज रूड शख्स नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्यारी बुरा नहीं मनाना। इसके चेहरे के नकूश देखे जो अब बिगड़ रहे थे। वो इसकी बुराइयां करके बुरा ना मनाने को कह रही थी जो इसे किसी तौर पर कबूल नहीं हुई। डोंट जज अ बुक बाय इट्स टाइटल और कवर, नाउ प्लीज एक्सक्यूज। इस लाइन में वो इसे बहुत कुछ बावर करा चुकी थी लेकिन फिर भी इसने कंधे उचकाने पर इक्तफा किया क्योंकि अपने आप को वो कभी भी गलत नहीं मानती थी। किसी की छुपती नजरें आज भी महसूस हुई। वो कदर साइड पर थी, बेसाख्ता डर कर इर्द गिर्द देखा था मगर लोगों के हुजूम में वो फिर अंदाजा नहीं कर पाई। दुपट्टा संभालते वो इनसे इन तक पहुंची। गलती से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो मुझे छोड़ आओ, फिर अपनी फजूल गुफ्तगू जारी रख लेना। दोनों को देखते कहा। अभी मुराद ने मुंह बनाया। वट यू मीन? अभी 11 बजने वाले हैं, लिहाजा चलो। वो उलझन का शिकार थी। वजदान चुप ही था और नजर लम्स पर ठहरी जो एक साइड पर तन्हा खड़ी कुछ सोच रही थी। ओके वजदान, इजाजत, मुराद ने इसे मिलते कहा। बाकी कल वहां तेरे फ्लैट में डिस्कस कर लेंगे। चल ठीक है, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, मुझे लग रहा है तुम्हें गंजा कर देगी, वजदान ने कान के करीब मुस्कुराते कहा। मरियम खुनख्वार नजरों से देख रही थी। ओके मिस मरियम, मुझे बहुत खुशी हुई आपने हमारी महफिल को आकर गिरहन लगाया। जाते जाते वजदान ने इसे फिर से तपाया। वो सिर्फ डर्टी लुक देते पैर पटकते वॉकआउट कर गई। सदफ ने लम्स का तारुफ कुछ लोगों से कराया था और खाने के बाद फिर कुछ देर फोटो सेशन का दौर चला। तलहा की फैमिली वापस जा चुकी थी। अहमद, बानिया और सदफ भी कुछ देर पहले जा चुके थे जबकि लम्स भी इनके साथ जाना चाहती थी पर इसके हाथ के दबाव से वो कराह के रह गई। वो फिर इसके काबू में थी। कब जाना है? मुझे नींद आ रही है, वजान से पूछा जो फार्म हाउस के लाउंज में कीमती सोफे पर बैठा फोन यूज करते इसे तन्हाई में कंफ्यूज कर रहा था। कम हेयर फोन रखते इसे अपनी तरफ खींचा। वजदान इसके होठों पर उंगली रखी, खामोश माहौल, महकती फिजा में हल्की सी सर्दी का एहसास था। जस्ट फील मी, बस मैं और तुम। इसकी सुर्ख सफेद हाथ की उभरी नीली नसों पर अंगूठा फेरा, इसके गिर्द लिपटी शाल हटाई। वो फिर से अपने बेकाबू सीना तोड़ धड़कनों को काबू कर रही थी। इस शख्स का हाथ पकड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कहाँ इसकी इतनी कुर्बत। वो सीधा हुआ था, इसकी नजरों की तपिश से वो झिझकते हाथ की उंगलियां मुसलसल चटखा रही थी। इसका सर्द पड़ता हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर फिर इसे पुरसुकून किया था। मुझे नींद आ रही है,
इसके होंठों को कान के करीब महसूस करते बाकी लफ्ज दम तोड़ गए थे। मैंने तो देखा ही नहीं था तुम कैसी लग रही हो, कुछ पल तो उधार दे दो। इसकी सरगोशी से नींद बेहाल होते भी वो सिमटी थी। वजदान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो इसके कंधे पर सर रखे थे जो इसे काफी पुरसुकून कर चुका था। व्हाई डू यू लव मी? काफी कांपता लहजा था जो इसे महसूस हुआ। तुम नहीं जान पाई अभी भी? इसके बालों को मुसलसल चूमा था। नो नो, आपने बताया कब? वो हैरान हुई जो इसका हाथ अपनी उंगलियों पर उलझा रहा था। बताएं, दोबारा हिम्मत की। बताए हुए भी अमल करूंगा, बर्दाश्त कर लोगी? बाल चेहरे से हटाए इसके जज्बात से महकते लहजे ने हवाइयां उड़ाई जो गलती से आज खुद इसके करीब तरीन थी। वंडरफुल इज माई ब्रेथ, माई लाइफ, माई लव, बट लम्स वजदान शाह, यू आर माई नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग। शिद्दत से बोलते इसके बालों में हाथ फंसाए करीब करते वो उसके होंठों पर झुका था। यू आर माइन लम्स। वो इसकी शर्ट को मुठियों में जकड़े थी, इसकी जैकेट के कॉलर को 2 दफा खुद से दूर करने को खींचा था जिससे वो रुकने के बजाय मजीद इसमें शिद्दत उंडेल रहा था। अपनी सांसें इसकी सांसों से उलझाए रखी। कुछ टाइम बाद इसकी हालत देखी जो गैर होती हालत से सांस बहाल कर रही थी। फौरी शर्म से दोहरे होते इसके सीने में मुंह छुपाया था। आइंदा कभी नहीं पूछना, वरना तुम मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकोगी और मैं काबू नहीं रख सकूंगा। इसके कान की लो पर झुकते कहा था, जबकि वो इस बात पर इसकी शर्ट पर मजीद मजबूती कर चुकी थी। इसकी बेतरतीब धड़कने करके खुद वो इसके सीने से लगी सो भी चुकी थी। सोफे से टेक लगाते आंखें मूंदे और खुद को पुरसुकून करना चाहा था। दूर किस्मत जरूर मुस्कुराई थी, शायद खुशियों के लम्हे थमने वाले थे। केमिस्ट्री लैब में वो दोनों बंदों को खूंखार नजरों से देख रहा था। हिलने की भी कोशिश नहीं करना। गन इनकी कमर पर रखते कहा था, जबकि वो दोनों खौफजदा से थे। सर आप गलत, आप कौन हो? वो तो इसे देख कर सकते में थे। ये वीडियो देख रहे हो? इनकी बात बकवास समझकर नजरअंदाज की। फोन इनके सामने रखते वहशियाना तशद्दुद वाली वीडियो चलाई जिसे देखते पसीना माथे से कनपट्टी तक आया। शायद दोनों इतने पुख्ता मुजरिम नहीं थे। झूठ तो बोलने की कोशिश भी न करना, सच सिर्फ सुनना मुझे। इनमें से एक के होंठ हिलते देख सर्द लहजे में धमकाया। वो हमें नहीं पता, हमने इस शख्स को आज तक नहीं देखा। बस वो हमें ये सारा माल डिलीवर करने को बोलता और हम यूनी की स्टूडेंट को हॉस्टल में वार्डन्स और कुछ गर्ल्स की मदद से अंजाम देते। हम नहीं जानते वो कौन है। वो बंदे की हिलने की कोशिश में नाकाम थी जो कुर्सी पर बंदा था। अच्छा तो तुम नहीं जानते, ग्रेट। बोलते ही हाथ उठाया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसे अपना जबड़ा हिलता महसूस हुआ। होंठों से खून रिसना शुरू हो चुका था। तो बता अब, तू जानता है इस बंदे को दूसरे के बाल खींचे थे जो लैब में बेसूद सा था, जिसे दिन में भी नशा किया हो। यहाँ फायर करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बहुत समझदार हो, मतलब नहीं मुंह खोलना, ठीक है? अब जो होगा वो H2S ऑफर करेगा। लैब में नजर आती शीशे पर नजर डालते वो तंजिया मुस्कुराहट से उठा। नहीं प्लीज, वो खौफजदा हुआ था जब वो सल्फ्यूरिक एसिड की शीशी पास लाया था। बताता हूँ, दूर करना, मुझे नाम पता है बस, और कुछ नहीं। बता जल्दी। शीशी का ढक्कन खोला। दूर करो, बताता हूँ। वो खौफजदा होते इसकी हरकत को सकना देख रहा था। ज़ियान लगारी है, वो पाकिस्तान नहीं होता, अक्सर होता है। इसका ठिकाना हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बस हम इसके लिए गैर कानूनी काम करते हैं। नजरें इस पर मरकूज किए जल्दी से कहा, क्या मलिक रहमान का बंदा है? कुछ सोचते उठते पूछा। नहीं पता नहीं, पर यहाँ इसकी 2-3 इंडस्ट्रीज हैं, शायद बाकी हमें नहीं पता। प्लीज छोड़ दो अब हमें। छोड़ दूंगा, चलो छोड़ देता हूँ। वो हाथ में कुछ लिए पलटा था जिस पर पुरस्कार अंदाज से इसने कहा था। वो चाह के भी खुश नहीं हो पाए थे और अगले ही लम्हे इनकी चीखें गूंजी थी जो एसिड इनके हाथों पर ऐसे फेंक रहा था जैसे डिटॉल हैंड वॉश हो। चीखों का गला मुंह पर टेप लगाकर बुरी तरह घोटा था। सजा याद रखना, अब दोबारा इन हाथों से तुम गलत काम करने की सोच भी नहीं रखोगे। गुड लक फॉर फ्यूचर। चेहरा थपथपाया। वहां लैब में मौजूद टेप खोलते, हाथ धोते, मुंह पर छींटे मारे थे और महाराज से वहां से निकलता चला गया था। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो बैठते बोली। क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बुक साइड पर रखी। मुझे फी पे करनी है, आजा मेरे साथ। एडमिन ऑफिस, अजहर ने पास बैठते कहा। नहीं तुम चली जाओ, मुझे
नहीं जाना, घर में भी पढ़ना मुहाल है। यहाँ भी वो दोबारा बुक की तरफ मुतवज्जा हुई। वैसे लम्स, तुम अपनी बारी पे तो बात नहीं मानती हो यार। वो चिढ़ते गुस्सा हुई। यार फजदान गुस्सा होते हैं। बोलते ही इसे देखा जो मैंने खैस नजरों से देख रही थी। क्या है? वो झंझलाई इसकी नजरों से। बहुत फर्माबरदार हो भाई तुम तो अपने शौहर की। हाथों से इशारे किए। हाँ हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? इन्हें अच्छा नहीं लगता? वो उंगली में मौजूद रिंग से छेड़छाड़ करते बोल रही थी। इन्हें अच्छा नहीं लगता? वाह क्या कहने मोहतरमा के। वो मजीद रिकॉर्ड लगा रही थी। शट अप और उठो चलें। सुर्ख चेहरा लिए फौरी कहा। वो मजीद इसकी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। आज भी किसी की नजरों के हसार में थी। लाइब्रेरी से निकलते वो इससे बातें करती जा रही थी। एक्सक्यूज मी। जी। वो मुतवज्जा हुई। आपकी शॉल नीचे लग रही है। कहाँ? वो उठाने के लिए पलटी जब वो शख्स खुद उठाने लगा था। डोंट उंगली उठाते वॉर्न किया, जबकि वो गुस्से में थी। जो टीचर होने का फायदा उठाते कुछ ज्यादा शोखा हो रहा था। इसकी शॉल को ठीक करते इसके कान के पास सदलहजे में सरगोशी की। मुझे लगता है हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते रखते तुम मुझे जनमुरीद बना के छोड़ोगी डार्लिंग। जबकि सर्द आवाज को तो वो हजारों में पहचान तो ले। क्या वो इसे पहचानने में फिर से गलती पर थी? इसे एक नजर देखा और सदमे में थी। इसका लुक बिल्कुल चेंज था। ग्लासेस के नीचे ब्राउन आंखें, घनी दाढ़ी, बेतरतीब स्याह बाल। इसका नाम ले जा, इसका फिक्र करना, यूनिवर्सिटी 2 मिनट में आना, हर वक्त नजरों के हसार महसूस होना। हाँ, इसे कैसे पता वो इस दिन ऑफिस में गई थी? सर हैदर नौवजदान। इसकी पूरी आंखें हैरत से खुल गई थी। कहाँ खो गई हो? चले। ये सर हैदर वाकई छिछोरे टाइप के हैं। लम्स, तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए। अज़ा ने इसका ध्यान बटाया जो न जाने इनके जाने के बाद भी कहाँ खोई थी। कंप्लेन आज इस बंदे की सजा मैं खुद तय करूंगी। दांत पीसते खुद से अहद पैमा कर रही थी। ये आपके स्टूडेंट्स हैं, जानते भी हैं आप इन्हें? वो सख्त और कड़े तेवर से इस्तिफसार कर रहा था। सॉरी चेयरमैन और प्रिंसिपल सर झुकाए थे। शाह जी के ताल्लुकात हैं हमसे, आप ऐसे बिहेव नहीं करें। क्या चीज है? इसके जाते सांस बहाल की थी। ये तैयारी क्यों? वो हैरत में डूबी थी जहां वो अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर किचन में कुछ बना रही थी। जल्दी नहा धोकर तरोताजा हो। शक्ल देखो कैसी मनहूसों जैसी हुई हुई है। और बाल तुम्हारे जिससे घोंसला हो, कोई चमक ही नहीं। वो इन्हें छूते बोल रही थी जिससे अछूत हो। ग्रेनी क्या सीन है यार? बताएं मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब वो हाथ हटाते बोली। जासूस कब से बन गई तुम? जो कहा वो करो। तैयार हो और मुंह पर कुछ लगा भी लेना। हमारे जमाने में तो शक्लों पर इतनी रौनक थी। बस बस ग्रेनी, खेतों में ना पहुंच जाए। पता है आपके जमाने में वैसी चीजें इस्तेमाल होती थी। ब्ला ब्ला। मुंह बिगाड़ते कहा जो वो हमेशा से शुरू कर लेती थी। तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं मरियम। वैसे शक्ल तो तुम्हारी देखकर मुझे डर है इनकार ही ना कर दें। ग्रेनी ने हंसते कहा। व्हाट? आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने आ रहे हैं? ग्रेनी क्या हो गया है आपको? वो सदमे में थी तब तक दरवाजा नॉक हुआ। ओह रियली? आप मेरे बाप का हवाला मुझे देंगे? वाज़ेह मजाक उड़ाया। आपके वालिद हैं वो? चेयरमैन शर्मिंदा हुआ था। लीव वेट। क्या आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करते? हैरत है मुझे वैसे। सर एडमिन्स के खिलाफ नोटिस लेंगे जो फॉर्म्स पेश करते हैं। प्लीज आप इसे रिवील नहीं करें। नेक्स्ट ख्याल करेंगे यूनिवर्सिटी की बदनामी हो सकती है। वो झुके सर से बोला था। एक्शन तो होगा एंड बी प्रिपेयर। इतने बंदों में ये जहर फैला रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के वार्डन्स मिले हैं, जानते भी हैं। नशे पर लगा रहे हैं वो यंग जनरेशन को, और कल सबसे ज्यादा एडिक्ट हैं इसकी। ये मामूली बात है आपके लिए? ये लिस्ट है, इन बंदों को चेक करें। 15 बंदे इन्वॉल्व हैं, आप इसे मामूली समझ रहे हैं? लिस्ट टेबल पर फेंकी थी। ये सब फाइल करें, इनके डॉक्यूमेंट सारे कल तक कलेक्ट करें और मुझे चाहिए, समझे आप? गुस्से से बोलते वो जा चुका था। देखा, आ गए वो लोग और तुम अभी तक वही मनहूस बनी हो। जाओ जाओ जाकर चेंज करो, और हाँ शलवार कमीज पहनना। वो माही मुंडा बन के ना जाना। जाओ अब। वो जो सदमे में थी इसे रूम में बाकायदा धकेला। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी बेटा। ग्रेनी भी खुशदिली से मियाँ बीवी से बोली। आपका कोई और बेटी बेटा नहीं साथ आया? नहीं, दरअसल हमारा एक ही बेटा है और बेटी है। बेटी मैरिड है और अपने मियाँ के साथ बाहर सेटल है। और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ की है आपकी बेटी की, और इसकी खुशियां हमें अजीज हैं। हाँ, वैसे कहाँ है आपकी बेटी? वो मिलने के लिए बेताब थे।
जी मैं बुलाती हूँ मरियम। ओ मरियम बाहर आओ, दरअसल बहुत शर्मीली है, शर्मा रही होगी। ग्रैनी ने बात संभाली जो आ ही नहीं रही थी। हालांकि कुछ टाइम पहले इसे अच्छा खासा समझा कर चाय लाने को बोला था। कुछ टाइम बाद वो लवाजमात की ट्राली के साथ बाहर आई थी। ग्रैनी तो इसे देख शदीद गुस्से में आई, जो तेज पीले रंग के जोड़े में बालों के तेल लगाए परांदा करके तेज मेकअप के साथ नमूदार हुई थी। बेटा इधर आओ। हाय, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? मरियम ने दांत पीसे। जी जी आंटी जी झपटे वो फुल एक्टिंग करती उठी। बहुत प्यारी हो आप बेटा, हमें ऐसी ही सादा घरेलू बहू चाहिए थी, हमें आप पसंद हो। जबकि वो सदमे में थी, जितनी वो मॉडर्न और नफीस थी वो खिड़े कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और इसीलिए ये गेटअप अपनाया था, जो कम से कम किसी बंदे को इस जमाने में तो हरगिज पसंद नहीं आ सकता था। असद अंगूठी दे। इतनी जल्दी क्या आंटी जी? वो अपनी जगह से बुरी तरह उछली थी। नहीं नहीं, आप पहना दे, मुझे कोई इतराज नहीं। ग्रैनी ने मुस्कुराते इशारा किया। मुबारक हो बेटा जी, लड़के के बाप ने प्यार दिया था तो जो भी है कमीने, तेरा जीना हराम करूंगी मैं। यह होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उफ खुदाया, ये तेल की स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो इनके दरमियान में बैठी सोच रही थी। आंटी जी मैं अब जाऊं? दुपट्टा मरोड़ते कहा। अरे नहीं बेटा, आप बैठें, अभी कुछ यादगार लम्हे कैद करें। और साथ ही फ्रंट कैमरा खोला था। शाह वजदान कहाँ है? सदफ ने पूछा था। वो इन्हें कल से नजर नहीं आया था। मुझे क्या पता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो बाहर गार्डन में बैठे अखबार की हेडलाइंस देख रहे थे। कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? क्या चल रहा है? क्या है? ये अखबार खींचने पर गुस्सा दिखाया। शायद ये गुस्सा मुझ पर नहीं चलना। इनके गाल खींचे थे। गाड़ी गिराज में रुकी थी। वो बगैर इसे देखे तेजी से निकलती चली गई थी, जबकि वजदान इसका नॉर्मल रवैया देख सोच में पड़ा था। यार कुछ तो लिहाज करें, घर में जवान बेटा है, इसके अरमान जागते हैं। आप लोगों को यूं देख के वजदान की मुस्कुराती आवाज से वो खजल होते परे हटी। बाकी बातें छोड़ो, कहाँ थे तुम? खुद पर काबू पाते पूछा। वो थका सा लगा था। यही आपके पास, आपके दिल में। वो वही चेयर पर बैठा था। बात बदलो नहीं, तुम कल सुबह से घर से निकले हो और वापस नहीं आए। प्लीज मॉम, अब तो बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। क्यों डेट? सही कहा ना? इनको भी घसीटा। तुम दोनों का मसला है, मुझे दूर रखो। मॉम लंच बना के दे, मुझे भूख लगी है। मेरी बीवी नौकर नहीं है तुम्हारी, जाकर अपनी बीवी से कहो वो बना के दे। मेरी बीवी छोटी है अभी, और वैसे भी मुझे मम्मा के हाथ का ही करना है, आप ही बनाएं। वजदान ने जान कर तपाया था। मैं बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। वो खुशदिली से उठी। माँ का लाडला ना हुआ तो? वो बड़बड़ाई, जबकि सदफ एक नजर इन पर डालते चली गई थी। छोड़ दे नाराजगी, बच्चे की जान लेंगे क्या? फजूल नहीं बोला करो। इसे घूरा। फिर नाराजगी खत्म करें। वो इनके कदमों में बैठा था। मान जाए वरना मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। ना उठो। मुस्कुराहट जब्त की। डेड मुस्कुराए। मतलब मान गए आप? शट अप। अखबार मुंह के आगे किया। नवाजिश अखबार हटाते वो जोर से गले से मिला था। डिनर पर भी नोटिस लिया। वो पुरसुकून थी। कॉफी पीते वो इसके तासुरात जांच रहा था। मॉम शादी में 5 दिन है, कुछ याद दिलाया था? हाँ तो? वो हैरान हुई। तो अपनी बहू को ट्रेन करें, अदब एहतराम सिखाएं, उसको नजरों में उतारा ताकि वो कुछ तो बोले, सीख जाएगी वो। मम्मा अपने बेटे से कहीं ये भी कुछ सीखें। डेविल पर्सनालिटी बोलते ही वहां से उठी थी, जबकि वो इसकी पुश देखता रहा। क्या करूं क्या करूं? नींद तो कोसों दूर थी। बदला जो लेना था, कुछ यूनिक जो मजा दे। आइडिया। ड्रेसर का ड्रॉ खोलते जिससे चीजें उल्टी पलटी थी। डियर डार्लिंग हबी, आज आपकी सजा की बारी। ग्रे आंखों में चमक लिए वो 12 के करीब हाथ में कुछ स्ट्रिप्स लिए रूम से निकली थी। खामोशी से बगैर चाक के वो सीढ़ियां चढ़ते इसके रूम की नोक घुमाई। वो शुक्र, क्या रूम लोड नहीं था। बिल्कुल अंधेरा था। रूम में सिर्फ एसी की 16 नंबर शो करती लाइट से हल्की सी रोशनी थी। आह, दोबारा इसे ठोकर लगी थी अंधेरे में। वो बेड की तरफ बढ़ी। शिट, शर्ट में है ये तो। वो बदमजा हुई प्लान फेल होते देख। कोई नहीं, यू कैन लम्स। वजदान खुद को हिम्मत दी। वो साइड लैंप आराम से ऑन करती, एक घुटना फोल्ड किए दूसरा बेड से नीचे ही था। इसी पोजीशन में इसकी तरफ मुतवज्जा हुई जो सोया था, माथे पर बिखरे बाल। सोते हुए कितने मासूम लगते हैं। बाल माथे से हटाए तो फिर फौरी हाथ हटाया। इसके सीने पर धरे बाजू आराम से पकड़े थे और हाथ में मौजूद वैक्स स्ट्रिप का स्टिकर
उतारते चिपका दिया। एक फिर दूसरा फिर तीसरा। वजदान लब बेचे था, इसके करीब आने से वो उसे महसूस कर चुका था। डन। दूसरा बाजू वो बड़ी थी पर वो तो सर के नीचे थी। मुंह बिगाड़ा। चलो यही काफी है। वो खुश हुई कारनामा देखकर और उठने लगी थी। दूसरी पर भी लगाओ। वजदान की आवाज से पूरी आंखें खुल चुकी थी। सेकंड वो भागना चाहती थी जब वो इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे बेड पर खींच चुका था। ये सजा थी मेरी। सोचो डार्लिंग, अब तुम्हारी क्या होगी। बाजू इसके कमर पर लपेटे वो इसे सीने से लगा चुका था। मैं तो बस नहीं वजदान, ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे लगी, आई डोंट नो। वो इसकी गिरफ्त में डरते बोली थी। अगर ये तुमने नहीं लगाई तो आज तुम यहीं सोओगी मेरी पनाहों में। वो इसका रुख अपनी तरफ करते मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। नहीं, मैंने नहीं लगाई है, जस्ट मजाक किया था। वो घबराई थी और फौरी सच बोला। ऐसा मजाक नहीं करते, फिर शोर के साथ अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। वो इस पर अपना लिया हुआ कंफर्टर दे रहा था। शायद एसी की खुनकी में या इसके खौफ में इसका ठंडा हाथ वो महसूस कर चुका था। लम्स का सांस रुक रहा था। वो क्यों आई इस वक्त इसके रूम में। वो कभी नहीं मुकाबलेबाजी में जीत पाई थी। आई एम सॉरी। वो डरते फौरी हार भी मान चुकी थी। नॉट एक्सेप्टेड। रात तो यहीं रुकोगी तुम अब मेरे साथ, एक ही रूम में, मेरे बेड पर और एक ही कंफर्ट बेड में। सोचो लम्स, क्या होगा फिर। वजदान इसकी शक्ल देखते मुस्कुराहट जब्त करते मजीद डरा रहा था। वजदान टुकड़ों में इसका नाम पुकारते वो रुहासी हुई थी। आहा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। इसके ना आने वाले आंसुओं पर चोट की। सो जाओ, कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरे साथ ये तुम्हारी सजा है मुझसे पंगा लेने की। वो इसे खुद से लगाए सरगोशी में बोला। लम्स ने उठना चाहा, वो नाकाम बना चुका था। बेबसी से कोशिशें तक करते इसका हाथ हटाकर करवट ली थी जब वो फिर से इसे करीब कर चुका था। आप ही हैदर थे, मुझे डराया, सजा दी आपने। इसकी गिरफ्त में बताया। तुमने कहा था तुम्हें मेरे नजरें बुरी लगती हैं, अपने दोस्त से बुराई की थी मेरी। और वैसे भी कोई भी अगर ऑफिस बुलाए तो नहीं जाते। बोलते ही वो इसके चेहरे पर झुका था। मुझे नहीं पता था वो आप हो। इसके होंठों पर हाथ रखा जब इसका हाथ हटाते चूमा था। तो प्लीज सोना। मुझे फौरी इसके सीने में चेहरा छुपाया था। और मुझे प्यार करना है तुम्हें। इसके कमर पर गिरफ्त की थी। मुझे डर लगता है वजदान। क्यों। वो हैरान हुआ। पता नहीं, पर लगता कुछ सोचते कहा। मम, मैं नाराज हूँ आपसे। मैं मनाऊं सरगोशी की। वो इंतजार में था पर जवाब नदारद। इसकी मौजूदगी में कहाँ नींद आ रही थी इसे। अब रोक कर सबसे बड़ी गलती लग रही थी। कुछ देर बाद ही इसकी सांसें भारी होती वो महसूस कर चुका था। तुम मुझे मेरे करीब चाहिए हो लम्स। इसका रुख अपनी तरफ किया था जो इसका सब्र आजमा रही थी। बेकाबू होते वो झुका था इसके दोनों गालों पर, फिर आंखों पर, शफाफ गर्दन पर। अभी वो मजीद फासला तय करता कि वो फौरी होश में आया था। नहीं, अभी नहीं। शोर करते जज्बात को काबू पाते वो फौरी बेड से उठा था और सोफे की तरफ चला गया था। आह, इट्स हर्टिंग। बाजू पर मौजूद स्ट्रिप हटाते वो कर रहा। लम्स जागती तो जरूर खुश होती। इसकी आंख सुबह लेट खुली थी। मैं यहाँ कैसे। मैं तो वजदान के पूरी तरह बेदार हुई तो हैरान थी खुद को अपने रूम में देखकर। आह लम्स, तुम पागल हो एक नंबर की। अब इसका सामना कैसे करोगी। वो बाल समेटते खुद पर गुस्सा हुई थी। नाराज तो रहूंगी आपसे मैं, जो इससे मुकाबला करने गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। चले पैर बिल्ली की तरह वो कॉफी का मग लिए टहलते दांत पीसते बोल रही थी, जो मुकम्मल तौर पर इसे नजरअंदाज किए थी। क्या मुझे हक नहीं तुम्हारा कोई भी फैसला करने का। बैठो इधर मेरे पास। है आपको सारे फैसले करने का। पर ग्रैनी, ऐसे कैसे। मैंने इसे देखा भी नहीं है और वो लोग ये अंगूठी भी मुझे पहना गए। उंगली में मौजूद व्हाइट गोल्ड की रिंग देखते कहा। आधी बची कॉफी का कप भी टेबल पर रखा था। वो परेशान थी। जिस शख्स को वो जानती तक नहीं, इसके साथ सारी जिंदगी गुजारना। लड़का अच्छा है मरियम, तुम्हें खुश रखेगा, और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बस तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम जो करो मर्जी है तुम्हारी। इसके मुस्तकबिल की फिक्र थी। ग्रैनी, आप बहुत चालाक हैं। वैसे फौरी इनके साथ लगी थी। तुम चाहो तो तस्वीर देख सकती हो, तुम्हें पसंद आएगा। वो शरीफ है, अच्छा भी है, तुम्हें खुश भी रखेगा। वैसे याद आया, तुम वो चमक चल्लो क्यों बन के आई थी। इसका हुलिया याद आते इसके बालों पे प्यार से हाथ फेरते वो पूछा।
हाँ तो इनको कौन सा फर्क पड़ा, फुल पेंडू बन के आई थी फिर भी पसंद आ गई। मैं हाथ नचाते कहा, तेल कहाँ से लिया था तुमने? वो हैरान थी, वो तेल काम वाली भूल गई थी। तेल, यख, इतनी गंदी स्मेल थी फिर भी वो बर्दाश्त कर गए। हंसते कहा, जबकि वो महज सर हिला के रह गई जिसका कुछ नहीं हो सकता था। वो जब से वापस आई थी अजीब कश्मकश का शिकार थी। ये तुम्हारी चॉइस है। वो तस्वीर दिखाते सदमे में थी जो वहां इसके बेतहाशा इसरार पर गई थी और अंगूठी पहनाकर रस्म भी कराई थी। जबकि लड़की को देख सारे अरमानों पर पानी सा फिर गया था। ये कौन है? आप कहाँ गई थी? आंखें हैरत से फटने के करीब हुई। वो इसके रूम में ड्रेसर के करीब खड़ी थी जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। क्लोज करने से पता चला वो वही थी। ओ माय गॉड, ये लड़की कोई काम जो सीधा करे। मम्मा आपको पसंद नहीं आई क्या? वो एकदम परेशान हुआ। क्या कहूँ मैं अब तुम्हें? बहुत शर्मीली सी है, दुबली पतली भी काफी है। इस टाइप की लड़की मुझे कुछ सूटेबल नहीं लग रही तुम्हारे साथ। हमेशा कोई कॉन्फिडेंट वेल एजुकेटेड लड़की चाहिए थी मुझे, हमारी सोसाइटी से ताल्लुक रखती। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई? ये नमूना पीस ही पसंद आना था। इनको अपना फैसला सही नहीं लग रहा था। दुबली से क्या मुराद? क्या हमने रेसलिंग करनी है? ये मंतक अजीब ही लगी। और रही बात तुम तालीम की, तो मैं कम्युनिकेशन में मास्टर्स है इसका। वो एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट छोड़े, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या आपको स्टेटस इशू है? बताएं। जानना चाहा क्योंकि ये ही वजह इसे लगी थी। नहीं है, पर एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में मूव करने के काबिल तो हो वो। ये तो बिल्कुल देसी टिपिकल किस्म की है। हर खदशा निकाल दे, मुझे वो पसंद है। पर मैं लेट हूँ, अभी आपको इसके पिक्चर्स दिखाता हूँ। इसको कॉन्फिडेंस लेवल फिर कभी चेक कराऊंगा। इसकी जबान के जोहर देखेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगी। दिल में सोचा था ये देखें मोबाइल की स्क्रीन सामने की जहां इसकी कुछ वानिया के निकाह वाली पिक्चर्स थी। ये वो है? वो गौर कर रही थी। ऑफ कोर्स, बड़ी चालाक है। वो चाहती थी आप इसे नापसंद करें, इसलिए ये हरकत की इसने। इसकी साइकी समझ चुका था वो। फिर तो तेज तरार होगी। मुझे तुम्हारी खाला की बेटी पसंद थी, तुम्हारे लिए नया खदशा लाक हुआ। चलो जी, आप प्लीज खदशात निकाल दें और इसे अपनी बहू की नजर से देखें, अच्छी लगेगी। पता नहीं, मुझे तो जज्बाती फैसला लग रहा है। इसके जाने के बाद वो खुद से बड़बड़ाई। नाश्ता करने के बाद वो कुछ टाइम गार्डन में जूता उतारे नंगे पांव चल रही थी। मौसम बदल रहा था, पुरसुकून सी फिजा रूह को सुकून दे रही थी। ये 8 बजे कौन सी कैट वॉक कर रही हो? यूनी नहीं जाना? वानिया ने इसके साथ हम कदम होते कहा। मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, नॉट कैट वॉक। ठंडी घास से सुकून मिल रहा था। पर वो सराद से पलटी। आप क्या कह रही हैं? इसकी समातों पर धमाका ही तो किया था। मेरी जान, रिसेप्शन है, तुम्हारा वजदान चाहता है तुम्हारी रुखसती भी हो जाए। अपनी धुन में वो तो इसे आगाह कर रही थी, पर इसे वही पुरसुकून फिजा अब घुटन महसूस हुई थी। हलक तर करते बोलने की कोशिश की। मम्मा, रुखसती क्यों? अभी नहीं मम्मा, मुझे नहीं करनी। इसकी चंद पल की कुर्बत बर्दाश्त नहीं की थी। कहाँ इस शख्स के साथ एक कमरे में रहना लम्हे में सोचते ही कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। भाप उड़ाता सुर्ख चेहरा पक पड़ रहा था। जबकि वानिया ने इसके बदलते रंग देखा कि माता पीटा था। लम्स, मेरी जान, आराम से। क्या हो गया है? इसके आंसू देखे। आप मुझे नहीं करनी मम्मा, अभी नहीं करनी, हिचकियां लेते कहा। इसका इतना हार्श रिएक्शन देख वो परेशान हो गई थी। इधर बैठो। इसे चेयर पर बिठाया। वानिया की बेसाख्ता नजर इसके पांव पर ठहरी थी। इसके सुर्ख सफेद पांव सब्ज घास पर इस कदर खूबसूरत लग रहे थे कि इसे हसरत सी हुई थी। आपकी शादी होगी, आप चली जाओगी, आपको पता है मैं आपको मिस करूंगी। वो अफसुर्दा हुई। मैं भी अपनी बेबी को करूंगी। होश में आते इसे साथ लगाया था। लम्स, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। सदफ ने इसे अपनी बात से मुतवज्जा किया। जबकि मानिया इसके तासुरात इस बात पर देखना चाहती थी तो वहीं रुक गई। जी मम्मा, पर क्यों? आज तो क्विज है मेरा, फाइनल में इसके नंबर शामिल होने हैं। अच्छा चली जाओ, पर बाकी दिन अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे ही। और वैसे भी मैं चाह रही थी तुम आज भी ना जाओ। दिल अजीब सा हो रहा है। वो वानिया की शादी की तैयारियां अकेले करते थकावट का भी शिकार थी। मम्मा, आप अभी से बताएं, वो जहन तैयार कर ले। वानिया ने करीब होते कहा। बात की तमहीद बांधी। कल से तुम यूं मायूं बैठोगी। लम्स, वानिया के साथ तुम्हारी रुखसती भी है। इनके लिए ये कोई भी मसला नहीं था। कोई वजह? वो बुरा लगता है। नो, नफी में गर्दन हिलाई। फिर
पता नहीं कैसे बताती वो इसकी शिद्दतों से खौफजदा है। सीरियसली इतनी छोटी बात पर रोते नहीं हैं। वानिया को सच में तक चढ़ी थी। देखो मेरी जान, कभी तो रुखसती होनी थी ना, फिर अब हो जाए तो मसला क्या है? नो, अभी नहीं करनी मम्मा, आप समझे ना। इनकी गोद में चेयर से उठते, घुटनों के बल बैठते, सर रखा। क्या नहीं करनी, फिर से कहो। इसकी भारी आवाज से सांस बंद होते महसूस हुई। वो तो कल रात के बाद इसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। लम्स ने सर ही नहीं उठाया। मैं बात कर रही हूँ ना, समझा दूंगी। सदफ ने इसे बाज रखा, जो ब्लैक ट्राउजर टी शर्ट में था। वैसे भाई, आप इसे मारते हैं क्या, जो इसने रोना डाला है? वो झंझलाई थी। पूछे न इससे कितना मारता हूँ और किस चीज से। मीठा सा तंज किया, जबकि इसकी बात सुनने शर्म से सूख पड़ते जोर से आंखें मीची थी। इसकी आवाज ना महसूस करते सर उठाया था, वो जा चुका था। नाराज हो सदफ ने आंसू साफ करते पूछा, आपसे नहीं हो सकती मम्मा, खुद तो इस्तिराब का शिकार थी पर इनको मुतमईन किया। मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी परेशानी है मुझे बताओ। इसके माथे पर बोसा दिया। आपका बेटा मेरी परेशानी है। सोचते वो यूनिवर्सिटी की तैयारी और इसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो ड्राइव कर रहा था पर वो सोचों में मुब्तला थी। ठीक 4 दिन बाद रुखसती, ये सोच ही दिमाग मफलूज कर रही थी। अगर आज इम्पोर्टेंट लेक्चर ना होता तो किसी तौर पर इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जब इसकी आवाज ने सोचों का इर्तिकाज तोड़ा। आज हम शॉपिंग पे जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारी हर चीज परफेक्ट हो। विंडो स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज करते ही कहा। इसकी बात सुनते वो सीट पर बैठी तजबजब का शिकार हो रही थी। जिस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो शुरुआत कर चुका था। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से इस दिन खुद को मेरे लिए सजाओ। तुम्हारा श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ियां, हैवी ब्राइडल ड्रेस। तुम्हें पता है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुम्हें इन सब में देखना चाहता हूँ। मेरे रूम में सिर्फ मेरे लिए। इस पर एक नजर डाली, जो नजरें झुकाए उंगलियां मसलसल मरोड़ रही थी। खुद को तकलीफ नहीं दिया करो। स्टीयरिंग से हाथ हटाकर इसके गोद में धरे बर्फ हाथ अपने गर्म हाथ में रखा था। इसके सुलगते लम्स की तपिश और इसकी बातों से हथेलियां गर्क आलूद हो रही थी। बस करें। मजीद बोलने के लिए इसके लब वाह देख वो बात जल्दी से काट चुकी थी। वजदान इसकी फिक्री झिझक देख चुप हुआ। वो असीर था इसकी हया से झुकी नजरों का, अपने जिक्र से इसके चेहरे के बदलते खुशनुमा रंगों का। गाड़ी रोकते इसको नजरों में उतारा था। सुनो, अब से ठीक 4 दिन बाद बात होगी हमारी। खुद को तैयार कर लेना मेरे होने के लिए, तब के लिए। अपना ख्याल रखना, सिर्फ मेरे लिए। इसके माथे पर लब जमाए थे और खुद में इसकी खुशबू उतारते सुकून महसूस किया था। वो काफी देर इसी पोजीशन में रहा था, बेसाख्ता अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा था। दिल धड़का था इसके इस तरह इजहार पर, जिसे अपनी पसलियां तोड़ कर बाहर निकल आए। अजीब सी कैफियत थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो खुश है, नाराज है या परेशान है, झिझक रही है या कबूल नहीं कर पा रही। ये सब इसकी सोच से बाहर था। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, जरूरी काम है, इसलिए फ्री होने से पहले ही मुझे कॉल कर देना, ओके? ये क्या हुआ? इसकी ग्रे आंखों के सो डोरे देखते फिक्र लाहक हुई थी। तबीयत ठीक है? इससे उतरता ना देख दोबारा फिक्रमंद हुई थी। मुझे डर लग रहा है वजदान। अजीब कैफियत थी। क्यों? वो हैरान हुआ। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले नए हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।